चलो पढ़ा दो। बौद्धकालीन शिक्षा। तो एक बौद्धकालीन शिक्षा जो है बौद्धकाल किया जाता था और इसमें हमने बताया था 6 से 8 वर्ष के बच्चों को बौद्ध शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। और ये शिक्षा कहाँ दिया जाता था? मठ में दिया जाता था। और एक संस्कार था प्रवृत्ति संस्कार। क्या होता था? प्रवृत्ति संस्कार होता था। इसमें हमने आपको बताया था कि स्नान करके और स्नान करने के बाद क्या है वह सिर को मुड़ाता था और सिर को मुड़ाने के पश्चात क्या है पीले वस्त्र को धारण करता था और फिर गुरु के समीप क्या है स्वीकार किए जाने के बाद वह क्या हो जाता था वह संस्कार को सीख लेता था और उसके बाद क्या है वह शिक्षा कर लेता था। ठीक है। और हमने बताया था ये सारी विद्याएं हो जाने के बाद शरण त्रयी का पालन किया जाता था इसमें। और इसमें उद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि इनका उद्बोध कराया जाता था अर्थात इसका वर्णन कराया जाता था। ठीक है। और जब प्रवृत्ति संस्कार हो जाता था प्रवृत्ति संस्कार हो जाने के बाद जो छात्र होता था वह श्रवण या सामनेत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाँ, श्रवण या सामनेत या सिद्ध विहारक। यह इसको क्या कहते थे? सिद्ध विहारक। सिद्ध विहारक के रूप में क्या है क्या जाना जाता था? सिद्ध विहारक के रूप में क्या है जाना जाता था। और जो सिद्ध विहारक होते थे अर्थात उन्हें बौद्ध शिक्षा के योग्य हो जाते। ठीक है। अर्थात ऐसे भी बौद्ध शिक्षा का ग्रहण करते। ठीक है। और छात्रों 6 माह तक सिद्धिरस्त क्या है? सिद्धिरस्त सिद्धि रस के रूप में क्या है कहा जाता था। और इसमें क्या होता था जो सिद्ध रस होता था एक बाल की पुस्तक होती थी इसको पढ़ना पड़ता था और इसमें वर्णमाला होता था जिसमें वर्णमालों की संख्या कितनी होती थी? 49 क्या होती थी? 49 वर्णों की वर्णमाला के रूप में क्या है वो अध्ययन अध्यापन करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है और फिर क्या है कि इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं को ज्ञान प्राप्त करता था। मतलब ये चीजें हो जाने के बाद मतलब सिद्ध विहारक क्या सिद्धिरस हो जाने के बाद जो बालक होता था उसे 5 ज्ञान की जरूरत पड़ती थी अर्थात 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। जैसे इसको शब्द विद्या क्या थी? शब्द विद्या और शिल्पस्कार विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। इन 5 विद्याओं का ज्ञान कराया जाता। किसको कराया जाता था? बालक। ठीक है। जो बौद्ध भिक्षु बन जाता था और बौद्ध धर्म को बौद्ध शिक्षा में प्रवेश करता था बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने में करता था। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वह 12 वर्ष तक चलती थी। कब तक चलती थी? हाँ, जो
शिक्षा था वह 12 वर्ष तक चलती थी और 12 वर्ष होने के बाद 20 वर्ष की आयु में उसका उपसंपदा संस्कार होता। तो 20 वर्ष की आयु में वह क्या करता था, उपसंपदा संस्कार। कौन सा संस्कार? उपसंपदा संस्कार को क्या है वह करता था। कौन करता था? है ना, जब वह 20 वर्ष का हो जाता था तो कौन से संस्कार को करता था? उपसंपदा संस्कार को करता था। और नवभिक्ष जो होते थे, जो भी उपसंपदा करता था उसको 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। जो भी भिक्षु होता था उसको कितने नियमों का? हाँ, 10 नियमों को 10 नियमों का क्या है पालन करना पड़ता था। किसको पालन करना पड़ता था? जो बौद्ध भिक्षु होता था, जो बौद्ध भिक्षु होता था उसको क्या है 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। इसमें क्या था? जीव हत्या ना करना, जीव हत्या न करना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, असत्य ना बोलना, मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन ना करना, समय पर भोजन करना, नृत्य संगीत इन सब चीजों से क्या है दूर रहना और समय पर भोजन, क्या श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना और भूमि पर शयन करना। कहाँ पे शयन करना है? भूमि पे अर्थात जमीन पर शयन करना है। स्वर्ण चांदी दान, मतलब उनको हर चीजों की भौतिक वस्तुओं से दूर रखा है, भौतिक वस्तुओं से दूर रखा गया ताकि। और फिर क्या है 12 मास का एक शिक्षण सत्र होता था। 12 माह का एक प्रशिक्षण टाइप का होता था, शिक्षण सत्र चलता था। उसमें क्या होता था कि पठन पाठन प्रातः काल से मध्याह्न और पुनः भोजन आदि क्रिया के बाद सायंकाल से पूर्व तक चलता। मतलब ये सारी क्रियाएं जो होती थी उसका सायंकाल तक चलता था। ठीक है, और अवसर के अनुसार क्या है अवकाश भी होता था। अवसर के अनुसार क्या होता था? अवकाश भी होता था। हाँ, तो शिक्षण कार्य होता था, हमने आप लोग को बताया था मठों में ही होता था। शिक्षण कार्य कहाँ पर होता था? मठ में होता था। मठ में ही सारे कार्य संपन्न किए जाते थे। ठीक है, जो बड़े बड़े भवन हुआ करते थे और जिसमें गुरु भी रहते थे, शिष्य भी रहते थे, वहाँ पर अपना ज्ञान सहन करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं थी। और तक्षशिला, यहाँ के जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे वो तक्षशिला और नालंदा। एक क्या था? तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला और नालंदा था, ये दो शिक्षा केंद्र थे। क्या थे दोनों? शिक्षण केंद्र। क्या थे दोनों? शिक्षण केंद्र थे। शिक्षण कौन थे? तक्षशिला और नालंदा। ठीक है, तक्षशिला और नालंदा शिक्षण के केंद्र थे। यहीं पर शिक्षा को क्या है ग्रहण किया जाता था और यहीं से क्या है सारे जो शिक्षण कार्य संपन्न होते थे। तो एक विश्वविद्यालय के रूप में था, है ना। इस शिक्षा का बौद्ध धर्म का क्या था? केंद्र बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए बौद्धकालीन शिक्षा की बहुत सारी विशेषताएं होती थी और जो संघ होते थे बौद्ध शिक्षा के केंद्र होते थे, है ना। जो संघ होता था वहीं पर शिक्षा सारी चीजें संपन्न होती थी, केंद्र होते थे। और उसके पहले हमने बताया था कि शिक्षा को ग्रहण करने से व्यक्ति को श्रमण के रूप में कार्य करना पड़ता था, उसको बनना पड़ता था, है ना।
और जो श्रवण नहीं होता था अर्थात उन सभी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश करने नहीं दिया। क्या चीज? श्रवण हमने बताया था ना इसमें। श्रवण का मतलब क्या होता था कि जब बच्चे क्या होते थे उन लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाता था और उसके योग्य हो जाते थे। जो उसकी कुछ शर्तें होती थी, जब वो सारी चीजें बात कर ले जाता था तो उसको उसमें प्रवेश किया जाता था। सिर्फ वो श्रवण होता था। क्या चीज? वो तो श्रवण होता था। तो वही श्रवण वही है श्रवण। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी और हमने बताया था प्रवज्जा संस्कार से होता था। प्रवज्जा संस्कार से रूप में होता था और 6 से 8 और उसके बाद 8 से 12, 20 इन बीच में भी क्या है शिक्षाओं को प्रदान किया। 20 वर्ष हो जाता था तो उपसंपदा दिया जाता था। उसके पहले उसका प्रवज्जा संस्कार किया जाता था, है ना, और उसके पहले उसको श्रवण के रूप में जाना जाता था। उपसंपदा, हाँ, वो उच्च शिक्षा के रूप में जाना। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि छात्र की दिनचर्या होती थी। सुबह उठते थे, गुरु की सेवा करते थे, आवश्यकताओं की चीज़ों को इकट्ठा करते थे, दैनिक चीज़ों को इकट्ठा करते थे और फिर क्या शिक्षा अध्ययन की उनकी दैनिक दिनचर्या थी। अर्थात गुरुओं की वो परस्पर सेवा करते थे और धोने का, भोजन बनाने का, लकड़ियाँ लाने का, पूजा करने का, ये सारे काम कौन करते थे? शिष्य लोग करते थे। ठीक है। तो उन लोगों का क्या होता था? इस तरह। उसके बाद क्या है, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध, एक घनिष्ठ संबंध होता था। एक दोनों लोग के बीच में क्या है, एक सादा जीवन था और साथ ही साथ गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था, उनके रूप में विकास करता था। तो ये सारी चीजें थी और गुरु बच्चों को क्या है, गुरु जो है बच्चों को रोज सिखाते थे आदर भाव और भी सारी चीजें, और शिष्य जो होते थे उनके प्रति आदर और सम्मान के साथ उनका स्वीकार करते थे गुरुजनों का। इस तरीके से दोनों लोग के बीच में क्या है पारस्परिक संबंध होता था और जब भी उनको कोई भी कहीं पर जाना होता था तो गुरु की अनुमति से क्या है लेकर जाते थे। गुरु के अनुमति से ही सारे काम करते थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें उन लोग के बीच में थी। मठों में व्यवस्था, बौद्ध विहार और मठ संघों का निर्माण करते थे। बौद्ध विहार और मठों का निर्माण करते थे। अब देखिए मठों में गुरु से साथ साथ रहते थे और जिसमें क्या है, जिसमें गुरु और शिष्य साथ रहते थे तो एक से अधिक गुरु भी रहते थे और एक से अधिक शिष्य भी क्या वहाँ पर लोग रहते थे। और ये सामान्य रूप से कहाँ पर रहते थे? पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे अपना रहते थे। ठीक है। लेकिन मौसम के अनुसार अपना विहार और मठों के रूप में क्या करते थे, परिवर्तित होते। ठीक है। और इस तरीके से क्या है विशाल भवनों का निर्माण किया जाता था। विशाल भवनों के माध्यम से क्या है सारी कार्य संपन्न होती। ठीक है। अध्ययन पद्धति, इस समय मौखिक शिक्षण व्यवस्था थी। अध्ययन पद्धति क्या होती थी? मौखिक थी, रटाया जाता था, उनको अध्ययन कराया जाता था, उनको क्या है निरंतर अभ्यास कराया जाता था, सुना जाता था। ये सब सारी चीजें और सारी क्रियाएं जो होती थी कार्य करते थे। ठीक है। वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधियां भी इसमें संपन्न, वाद विवाद भी और प्रश्नोत्तर विधियां, प्रश्न और उत्तर की विधियां भी क्या होती थी इसमें शामिल। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है एकांत मौन चिंतन मनन ये सारी चीजें क्या होती थी उसमें शामिल। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है शास्त्रार्थ भी हुआ करता था इसमें, अर्थात क्या बड़े बड़े विद्वान बुलाए जाते थे। विद्वानों के बीच में क्या होती थी पारस्परिकता होती थी और उस पारस्परिकता के रूप में क्या है सबका अध्ययन अध्यापन होता था, अर्थात शास्त्रार्थ होता था। प्रतियोगिता कराई जाती थी और उसमें क्या है निपुणता और फिर अनेक प्रकार के स्तंभ भी प्रदान किए जाते। ठीक। उसके बाद क्या है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का तो शुरू में प्रावधान नहीं था। मठों में प्रवेश होने के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए क्या है स्त्री शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन बाद
बाद में आनंद के कहने पर स्त्रियों को भी क्या है बौद्ध शिक्षा में प्रवेश करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, स्त्रियों के लिए बहुत कड़े नियम लागू समझा जाता था, कड़े नियम लागू होते थे और भिक्षुणी का स्थान जो होता था वो भिक्षु से नीचे माना जाता था। और जिसमें क्या है कि धीरे धीरे ये भिक्षुणियाँ ही मठों के पापाचार और भ्रष्टाचार के कारण बने गए। अर्थात क्या है कि इन लोग का प्रवेश लेना ही बाद में उसके पतन का कारण भी, उसमें भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गए, इसलिए क्या है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। जनसाधारण की शिक्षा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय जो मठों में शिक्षा दिया जाता था वो क्या होता था कि जनसाधारण की भाषा के रूप में दिया जाता था। इन लोगों की शिक्षा निःशुल्क थी और फिर क्या है शिक्षा की जो यहाँ पर सुविधाएं हुआ करती थी वो एक समान रूप से हुआ करती थी। और इसमें क्या है कि शिक्षा प्रारंभ करने से पहले मुद्रा के रूप में चाहे शारीरिक श्रम या कुछ काम करे या तो फिर क्या है गुरु को कुछ देना पड़ता था। और ये क्या है जो मठ में प्रवेश लेते थे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी को एक समान शिक्षा दिया जाता था। समझ रहे? तो इस तरीके से भौतिक शिक्षा में भी क्या है ये सारी चीजें प्रदान किया जाता था। भौतिक शिक्षा में जैसे आयुर्वेद है, विज्ञान है, तर्क है, ये सब चीजें न्याय दर्शन है, ये सब ज्योतिषी है, ये सब सारी चीज का भी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया था उसमें भौतिक शिक्षा के रूप में। और इसमें क्या है राजनीति के संबंध में भी राजनीतिक गुणों का भी समावेश किया जाता। छात्रों का चयन हमने बताया था इसमें करने की, अर्थात क्या है सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार तो था, लेकिन क्या था इसमें कुछ चीज़ों में क्या है व्यक्तियों को अधिकार करना सभी के लिए उपयुक्त नहीं। ठीक है, जैसे दास दासी इनको शिक्षा लेने से वंचित कर दिया गया है। नपुंसक व्यक्ति को, राज्य की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, डाकू, कारावास से भागा हुआ व्यक्ति, अंग भंग का व्यक्ति, शरीर में किसी प्रकार की विकृति वाला व्यक्ति, इनको भी उससे वाइट कर दिया गया था, है ना। राज से दंडित व्यक्ति, माता पिता से आज्ञा ना प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, और फिर क्या क्षय कोण अथवा क्या है किसी छूत से रोगी, अर्थात जो है छुआछूत का रोगी होगा तो इन सबको क्या है प्रवेश लेने से वंचित कर दिया गया था, तब उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें भी था शिक्षा आरंभ करने की हमने बताया 50 से 8 वर्ष सामान्य 8 वर्ष के रूप में क्या है जाना जाता है। और हमने बताया कि प्रवचन संस्कार की आयु 8 वर्ष थी, है ना, और इस संस्कार की जो समाप्ति थी 12 वर्ष थी। ठीक है, उप संपदा संस्कार की अवधि कितनी थी 10 वर्ष थी। अर्थात क्या है कि उप संपदा संस्कार बहुत संघ से कम 10 वर्ष भिक्षुओं की उपस्थिति में होता। उप संपदा संस्कार जो होता था वो कम से कम 10 वर्ष का अध्ययन करेगा मठों में। ठीक है, तभी उसको क्या है उप संपदा संस्कार के रूप में माना जाता है। ठीक है, अध्ययन विषय के रूप में था क्या था संस्कृत साहित्य भी था। क्या था उसमें संस्कृत साहित्य पढ़ाया जाता था, न्याय दर्शन पढ़ाया जाता था, चिकित्सा दर्शन तर्क चिंतन ये सब सारी चीज की व्यवस्था उसमें किया गया था। किसमें किया गया था अर्थात बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, ये सब सारी चीज दी गई था। उसके बाद क्या है हम उद्देश्य तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, चरित्र का निर्माण करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, जीवन का, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। अब देखिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने क्या क्या हमको दिया, आधुनिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के रूप में क्या क्या दिया। आधुनिक समय में संस्कृत विद्यालयों का आयोजन किया जाता था। क्या है तो इसमें क्या है आधुनिक समय में सामान्य विद्यालयों का क्या है आयोजन किया जाता था। अब स्त्रियों को भी उच्च शिक्षा दी जाती थी, इसकी स्त्रियों को भी क्या है उच्च शिक्षा दिया जाने लगा, क्योंकि पहले उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं होता था। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है स्त्रियों को शामिल कर लिया गया था
और उसकी भी देन है कि आगे महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा अर्थात जो टेक्निकल है और जो साइंटिफिक है, इन शिक्षा की देन कौन सी है? बौद्ध शिक्षा है। बौद्ध शिक्षा के माध्यम से ही आज आधुनिक रूप में शिक्षा देखने को मिल रही है, इसलिए है। ठीक है, अब शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन का निश्चित अवधि में आयोजन किया जाए, उसके लिए हर चीज का टाइम बना दिया गया है, कब किसका कौन सा आयोजन किया जाएगा, कौन सा शिक्षण कार्य कब संपन्न किए जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या है कि अब शिक्षा भी सभी धर्मों, वर्गों, जातियों के बालकों को दिया जाता है, अर्थात एक इसकी देन है, बौद्ध धर्म की है, क्योंकि उसमें जन शिक्षा को बनाया गया था, सभी वर्ग के लोगों को अपनाया गया था, और इसी तरीके से आधुनिक समय में भी इस चीज को क्या है अपनाया जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसी शिक्षा दी जाती है, इसमें व्यावसायिक तथा लाभप्रद विषयों की शिक्षा दी जाने लगी है। और अब विद्यालय में अनेक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, विद्यालय में अनेक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात पहले ही शिक्षक जो होते थे वो सारे चीज़ों को अध्ययन अध्यापन करते रहते थे। धीरे धीरे जिस तरीके से बौद्ध काल में शिक्षक की नियुक्ति की जा रही थी, उसी तरीके से आज भी क्या है नियुक्ति किया जा रहा है। ठीक है, आधुनिक समय में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आय, नियमों तथा परीक्षा का आयोजन किया जाता था, ये भी सारी चीज संपन्न किया जाता था। और आधुनिक समय में विद्यालय में खेलकूद तथा शारीरिक व्यायाम का आयोजन किया जाता था, व्यायाम और हर चीज का आयोजन किया जाता था। अब सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया जाता था। कैसे किया जाता था? उसमें सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया जाता है, अर्थात हर जगह बौद्धकालीन में था, सार्वजनिक रूप से शिक्षा दिया जाता था। उसी तरीके से आज भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा होना है, सार्वभौमिकरण कर दिया गया और प्राथमिक शिक्षा उसमें दी। अब देखिए बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में अंतर, उसमें लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। निर्वाण की प्राप्ति कौन शिक्षा थी? बौद्ध शिक्षा थी। निर्वाण की प्राप्ति किसमें होती है? बौद्ध शिक्षा में। और वैदिक शिक्षा में क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति है। वो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण है, बौद्ध धर्म की और मोक्ष, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है स्वर्ग की प्राप्ति, जैसा कि भारतीय लोग कहते हैं, लेकिन उन लोग का कि जीवन के क्या है आवागमन से मृत्यु करना ही निर्माण होता है। हाँ, ये लोग मोक्ष मानते हैं और लोग निर्माण मानते हैं। ठीक है, शिक्षा के प्रारंभिक वर्ष उसमें भी 8 वर्ष थी और उसमें भी सामान्यतः 8 ही वर्ष थी, अर्थात क्या है, और उसमें क्या था शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता था, उसमें भी शिक्षा का प्रारंभ अपने संस्कार से होता था और इसमें शिक्षा का प्रारंभ प्रवचन संस्कार से होता था। ठीक है, अब देखिए ये तो सब समानताएं हैं। और भिक्षाटन शिक्षा की दिनचर्या थी, भिक्षाटन उसमें भी प्रयोग किया जाता था, भिक्षाटन जो होता था वो भी उसमें भी था, उसमें भी था, मतलब ये चारों चीज में समानताएं हैं, उसकी चारों चीजें समानताएं हैं। इसमें बहुत शिक्षा और अभी कुछ लोग क्या क्या समानताएं हैं, तो समानताओं को इन चारों चीजों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर पूछेगा समानताएं तो इसमें क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसा नहीं, उसका मुख्य उद्देश्य था ज्ञान का विस्तार करना। किसका? हाँ, ज्ञान का विस्तार करना होता था। संघ का उसमें वर्चस्व था और उसमें संघ का, अर्थात जो उसमें संघ का वर्चस्व था उसमें गुरु का वर्चस्व था। जो बौद्ध धर्म होता था उसमें संघ प्रमुख माना जाता था और इसमें वैदिक में क्या है? गुरु को माना जाता था। ठीक है, शिक्षा प्रधान थी, उसमें परिवार प्रधान थी, उसमें क्या है परिवार प्रधान होती थी, शिक्षा परिवार प्रधान थी। कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर हो गया, लेकिन जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो सादगीपूर्ण अर्थात सादा जीवन के रूप में, सादगी के रूप में उसका विस्तार होगा। ठीक है, उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। देखो ये डिफरेंट है, उपसंपदा संस्कार के बाद जो बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ता था उसको जीवन भर क्या रहना पड़ता था? ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था।
लेकिन इसमें क्या है, समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। समावर्तन के बाद क्या है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ता था। संघ में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे, गुरुजनों के साथ रहना अनुमति नहीं, अर्थात गुरुजनों के साथ उन लोगों के लिए क्या है, वो सुविधा नहीं थी जो बौद्ध धर्म थी। संघ में माध्यम पाली या जन भाषा थी, अर्थात जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था पाली भाषा, लेकिन जो इसमें वैदिक काल में जो किया जाता था वो संस्कृत भाषा थी, देवभाषा। ठीक है, संघ का विद्यालय पर नियंत्रण था, और जिसमें क्या है, गुरुकुल नियंत्रण से, जो गुरुकुल होता था उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता था, और गुरु ही सर्वे सर्वा होता था, वह अपने अनुसार शिक्षा को प्रदान करता था। ठीक है, और लेकिन जो बौद्ध धर्म होता था उसमें संघ क्या था, प्रभावी था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन मुगल भारतीय शिक्षा, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा जिसे क्या कहते हैं, मुस्लिम शिक्षा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न प्रकार के सल्तनत काल, मुगल काल में चूड़ाकरण संस्कार का होता था क्या, चूड़ाकरण संस्कार, ये तो आपको इसमें है ना, 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और जातकर्म और नामकरण, निष्क्रमण, फिर चूड़ाकरण। अर्थात जब बालक का क्या किया जाता था, बाल का मुंडन करवाया जाता था, चूड़ाकरण जाना जाता था। संस्कार बीच में पढ़ाएंगे तो बड़े डिटेल बताएंगे। ठीक है, उपनयन संस्कार के पहले, उपनयन संस्कार के पहले चूड़ाकरण होता था, जिसमें बालक को क्या किया जाता था, मुंडन का कार्यक्रम और सारी चीजें उसमें। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए इसमें उसका जो उद्देश्य था कि इसमें तो कुछ जो शासक थे बहुत कट्टर शासक हुए मुगल काल में और सल्तनत काल में, मुस्लिम युग में, और कुछ उदार भी शासक उसमें हुए थे, और उन्होंने अपने शिक्षा को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रचार प्रसार किया था। तब विभिन्न शासकों ने उसको अपने अपने तरीके से शिक्षा का क्या है, एक दृष्टिकोण दिया था, उसको विस्तार किया था। ज्ञान का प्रचार करना, किसी को सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें ज्ञान की उन्नति होती है। शिक्षा जो होती है वो क्या है, सोने से भी बढ़कर है, क्योंकि इससे व्यक्ति का क्या होता है, ज्ञान का विस्तार होता है, और वह क्या धीरे धीरे क्या करता है, लेकर आगे बढ़ता है। मोहम्मद साहब का ऐसा कथन था, किसका था, मोहम्मद साहब। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो था मक्का मदीना जो हुआ था, जिसने संबंधी से लाया था, और ज्ञान अमृत है, इन्होंने क्या कहा था, ज्ञान अमृत है जो अमरता को प्रदान करता। किसने कहा था, हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत कहा था, ज्ञान को अमृत कहा था, और जो अमरता को प्रदान करता है। तो इससे इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार होता है, इसलिए इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि शिक्षा से ही ज्ञान प्रसार हो सकता है। मुस्लिम शिक्षा का, ईसाई धर्म का, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना था, और जिससे इस्लाम का प्रचार और उन्नति, मुख्य उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, क्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, हाँ, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। हाँ, तो इसीलिए क्या है, इनका मुस्लिम शिक्षा के रूप में धर्म का प्रचार करना। भाई मुसलमान धर्म में न केवल संपत्ति लूटने आए थे, यहाँ पे शासन करने आए थे, वरन इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने भी यहाँ पर आए। कौन आया था, जो मुस्लिम शासक थे, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन जितने भी शासक आए थे, इनका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, या लूटना ही नहीं था, बल्कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था। हाँ, और तो क्या है,